अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सैयद आकिल हुसैन शाह है। एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम स्टर्नम के हवाले से बात करेंगे। स्टर्नम किस टाइप की बोन है और ये इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट बोनी फीचर्स मौजूद हैं, तो उसके हवाले से बात करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि स्टर्नम हमारी बॉडी की एक फ्लैट बोन है और ये थोरेसिक केज बनाने में हेल्प करती है और ये वाइटल स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इसके अलावा ये बिल्कुल सेंटर में पाई जाती है, ठीक है, सेंटर में ये बोन पाई जाती है। इसको 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट्स होते हैं इसके। जो सुपीरियर पार्ट है वो मैनेब्रियम कहलाता है, फिर बॉडी है और इसके बाद पॉइंटेड जो प्रोजेक्शन है वो ज़ीफॉइड प्रोसेस कहलाता है। तो ये 3 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करते हैं। फिर अगर हम देखें तो हमें मालूम है कि कार्टिलेज जो कि कोस्टल कार्टिलेज हैं, जिनके साथ जिनके ज़रिए से रिब्स स्टर्नम के साथ आर्टिकुलेट करती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6th और 7, ये चूँकि डायरेक्टली आर्टिकुलेट करती हैं इस स्टर्नम के साथ, ठीक है, तो ट्रू रिब्स, और बाकी इनडायरेक्टली 8th, 9th और 10th ये चूँकि इनडायरेक्टली करती हैं, ठीक है, 8th, 9th और 10th इनडायरेक्टली आर्टिकुलेट करती हैं स्टर्नम के साथ थ्रू 7 कोस्टल कार्टिलेज। जो 7th का कोस्टल कार्टिलेज है उसके थ्रू ये तीनों की तीनों रिब्स इनडायरेक्टली आर्टिकुलेट करती हैं स्टर्नम के साथ, तो ये बॉडी पे जाके आर्टिकुलेट कर रही होती हैं। अच्छा, ये तो हमें मालूम है कि ये आर्टिकुलेट करती हैं, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है वो ये है कि अगर हम इसके सुपीरियर सेगमेंट पे देखें तो सुपीरियरली हमें ये जो मैन्यूब्रम है ये क्वाड्रेंगुलर इन शेप है। अगर हम देखें तो ये 4 कोनों वाला है। हम इसमें कौन कौन से हमें इम्पोर्टेंट फीचर्स मिलते हैं, इम्पोर्टेंट लैंडमार्क्स मिलते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो मोस्ट सुपीरियर जो इसका पार्ट है, यहाँ पर एक नॉच है, हल्का सा गढ़ा है, जिसे हम सुप्रास्टर्नल नॉच कहते हैं। इसको जुगुलर नॉच भी कहा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम इसी से लेटरल साइड पे, चूँकि दोनों लेटरल साइड पे बायलैटरली हमें क्लेविकल की अटैचमेंट के लिए नॉचेस मिलते हैं, जिसे हम क्लेविकुलर नॉच कहते हैं, और यहाँ पर राइट एंड लेफ्ट क्लेविकल स्टर्नम के साथ आर्टिकुलेट करते हैं और स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट बनाते हैं। स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अगर हम देखें तो ये हमें जो दिखाई दे रहा है क्लेविकल का नॉच, आपको दिखा देता हूँ, ये ठीक है, ये सुप्रा स्टर्नल नॉच, जिसको जुगुलर नॉच भी कहा जाता है, और इसके अलावा यहाँ पर क्लेविकल की अटैचमेंट होती है दोनों तरफ, ठीक है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो ये स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट बनाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम देखें इसी के नीचे तो यहाँ पर हमें कोस्टल नॉचेस दिखाई देते हैं। तो मैन्यूब्रम में फर्स्ट रिब के लिए, जो फर्स्ट रिब है हमारी, उस फर्स्ट रिब के लिए कोस्टल नॉच मौजूद है, ठीक है, कोस्टल नॉच फर्स्ट रिब के लिए मौजूद है। उसके बाद अगर हम देखें तो मैन्यूब्रम बॉडी के साथ एक जंक्शन पे जुड़ रहे हैं, जिसे हम एंगल ऑफ ल्यूइस कहते हैं या इसे हम स्टर्नल एंगल कहते हैं, ठीक है, ये स्टर्नल एंगल कहलाता है। यहाँ पर हम देखें तो सेकंड जो हमारी रिब है वो आर्टिकुलेट कर रही होती है। सेकंड रिब के लिए कोस्टल नॉच मौजूद है, जो कि बॉडी में पाया जाता है। इसका कुछ पार्ट मैन्यूब्रम में होता है और कुछ बॉडी में पाया जाता है, ठीक है। तो ये सेकंड जो नॉच है वो पाई जाती है। उसके बाद अगर हम देखें तो बॉडी है, ठीक है, बॉडी फ्लैट है। 3rd, 4th, 5th और इसी तरीके से 6th जो नॉचेस हैं, कोस्टल नॉचेस, वो इसमें पाई जाती हैं। एक पॉइंटेड प्रोजेक्शन हम देखते हैं इंफीरियरली, पॉइंटेड प्रोजेक्शन बोन की, तो वो ज़ीफॉइड प्रोसेस कहलाती है। ये इसमें इम्पोर्टेंट बोनी फीचर्स मौजूद थे जो कि स्टर्नम में पाए जाते हैं। मुझे यकीन है आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।